चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट ट्वेल्थ के, ठीक है, इंटरमीडिएट ट्वेल्थ के धारा लूप तथा बल युग्म के आघूर्ण चैप्टर को देखेंगे। ठीक, इसमें पहली एक्सरसाइज जो होगी आपकी, ठीक है, देखिए, अगर मैं पहला सवाल जो होगा आपका, और पेज नंबर नगीन प्रकाशन का 402 नंबर पेज का है। ठीक है, नगीन प्रकाशन 402 नंबर पेज का। तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। ठीक, लिखा है एल लंबाई, जरा ध्यान देना। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं, 1 मिनट रुकिए। 402 नंबर पेज से सवाल है। ठीक, हाँ, पहला सवाल है आपके पास, 20 फेरों, क्या लिखा है, देखो पहला सवाल है आपका 20 फेरों, एक सेकेंड, स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, आपका लिखा है 20 फेरों वाली, ऐसे लिखा है 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल। 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल मतलब n बराबर कितना दिया गया है आपको, 20 फेरे। ठीक है, का क्षेत्रफल a बराबर आपको दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 1.5 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, कितने की, I बराबर कितना बह रहा है, 3 एम्पियर। ठीक, 3 एम्पियर की धारा, यदि कुंडली को 0.5 बेबर, बी बराबर दिया गया है 0.5 बेबर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे। जरा देखो, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, देखो अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब कहा था कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तल ये है ना, तल देखो, तल ऐसे है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो मतलब एरिया, जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो सामने की ओर, ऊपर की ओर होगा, होगा ना। तो एरिया वेक्टर और बी के बीच का कोण क्या भाई, एरिया वेक्टर इधर होगा ना, एरिया वेक्टर, और ये बी वेक्टर है। तो सवाल में कह रहा है कि इसका बलाघूर्ण कितना होगा, तो फार्मूला क्या पढ़ा आपने बलाघूर्ण का, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ए और बी के बीच का कोण कितना, देखो ये बाहर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। मतलब थीटा बराबर हो गया कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब टाउ इज इक्वल हो गया NIA और कितना बी, मतलब एन का मान रख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये जाएगा 20 और गुड़े आई का मान कितने एम्पियर है, 3 एम्पियर, और ए का मान कितना है 1.5 गुड़े 10 की घात माइनस कितना 4, और गुड़े बी का मान है आपके 0.5। सारा कुछ सॉल्व कर दीजिए, ये सीधे सीधे आ जाएगा 4.5 गुड़े 10 की घात माइनस का 3 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, पहला सवाल हो गया, क्लियर है आपको। ठीक, अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। इस चैप्टर के सारे सवाल लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब सवाल नंबर 2 प्रैक्टिस कर लीजिए, जो है छोटे छोटे सवाल आते हैं इसमें। हटा दें इसको, सवाल नंबर 2। देखिए, सवाल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो लिखा 100 फेरों। ठीक है, 100 फेरों का मतलब n इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 100 फेरे। ठीक है, n इज इक्वल टू 100 फेरे, 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, मतलब एरिया दिया गया है 15 और गुड़े 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हो लिख सकते हैं आप 150 गुड़े 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, एरिया हो गया आपका। ठीक, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी बराबर है आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है कुंडली की धारा 0.2 एम्पियर है, तो आई बराबर कितना है 0.2 एम्पियर है। ठीक, अब देखो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तो अभी जो इससे पहले समांतर समझाया था, थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर देखो कुंडली का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो एरिया वेक्टर 90 डिग्री है, अगर तल लंबवत है तो एरिया वेक्टर 0 डिग्री है। ठीक, याद रख लीजिए इसमें। देखो कुंडली का तल अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री, और अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। आपको बलागुण इसमें भी पूछा गया, तो सीधे से फार्मूला टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर दो, आंसर। ठीक, हटा दें इसको। चलिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। देखो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली, मतलब एरिया है आपके पास 1 और गुड़े 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 5 एकम 5 गुड़े 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, एक काम तो ये हो गया। कुंडली के तार के 30 फेरे हैं, तो मतलब n बराबर हो गया 30 फेरे, 30 फेरे। इसमें 1 एम्पियर हो रही, 1 गुड़े 10 की घात -4, तो आई बराबर जो है वो है 1 गुड़े 10 की घात -4 एम्पियर, ये दिया गया आपको। धारा भेजी जाए तो उसकी चुंबकीय बलाघूर्ण कितना होगा, तो पहले तो टाउ पूछा गया, चुंबकीय बलाघूर्ण तो एम पूछा गया, गलत हो गया, क्या पूछा गया आपसे, चुंबकीय बलाघूर्ण होता तो देखो
तो आपसे पूछा क्या गया है, एम, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम बराबर होता है आई ए, और एन आई ए होता है, क्या होता है, एन आई ए। तो एन का मान 30 हो गया, आई का मान आपके पास 1 × 10⁻⁴ है, और एरिया आपके पास 5 × 10⁻⁴ है। ठीक, ओवरऑल ये हो गया 30 पंचे 150 और गुड़े 10⁻⁻8। ये बचा आपका 1.5 गुड़े 10⁻⁻6। ये आ गया एम, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये कैपिटल एम आ गया। ठीक, कैपिटल एम आपका आ गया 1.5 गुड़े 10⁻⁻6। ठीक है, रुक जाओ, 5 3 15, 1 कम 15, भाई एन इज इक्वल टू कितना है आपके पास 30, और आई की वैल्यू है 1 × 10⁻⁴, एरिया है 1.5, अच्छा 1.5 है, ये कितना है एरिया, 5 नहीं है 1.5 सेंटीमीटर है, हाँ यहाँ 1.5 है, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, तो ये 1.5 आएगा ना, यहाँ पर 1.5 हो गया, तो 15 3 45 हो गया, तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ 10 की घात कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर हुआ, एक पॉइंट इधर खिसकेगा, बस हो गया, ये 4.5 एम्पियर एम का मान आ गया। ठीक, अब देखो आरोपित बलाघूर्ण पूछा गया है, उस पर बलाघूर्ण भी पूछा गया है। ठीक, सवाल को पढ़ लीजिए, किया जाए चुंबकीय आघूर्ण कितना है, यह कुंडली 0.6, कैपिटल बी बराबर दिया गया है आपको, देखो सेकंड पार्ट है यहाँ से। ठीक है, कैपिटल बी बराबर दिया गया है आपको 0 पॉइंट कितना दिया गया, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए तो इस पर कितना बलाघूर्ण आरोपित होगा, जबकि इसका इसका तल जो है एक बार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो एक बार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर मतलब इसका ए पार्ट, तो मतलब तल जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तो थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा एम बी, और साइन कितना 90 डिग्री, दैट मीन्स एम इंटू बी। एम ऊपर आपको पार फाइन कर रखा है 4 × 10⁻⁷, और बी का मान तो आपको पता ही है, लिखा है आपने कितना रख रखा है बी 0.60। ठीक, सब कुछ सॉल्व कर देंगे तो टाउ बराबर है 2.7 × 10⁻, सिंपल से सवाल है, 10⁻⁻7 मीटर। ये हो गया। अब बी पार्ट इसका लगा लो, इसका बी पार्ट कितना हो जाएगा, देखो इसका अगर बी पार्ट देखें, इसका बी पार्ट, ठीक, तो इसका बी पार्ट अगर देखूँ तो क्या कह रहा है, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए, अगर चुंबकीय क्षेत्र क्या करें, हाँ क्षेत्र के लंबवत है, अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गया, समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखो तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो ये देखो ये तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में नहीं होगा इसका, तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो टाउ बराबर हो जाएगा एम बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो बलाघूर्ण आपका कितना हो जाएगा 0। ये भी कंडीशन होगी। सी में क्या कह रहा है, अगर थीटा बराबर कितना डिग्री हो 30 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो 30 डिग्री। ठीक, तो जरा देखो थीटा बराबर कुंडली का तल क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा था, जरा ध्यान देना इस लाइन पे, कुंडली का तल क्षेत्र से कितने डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। तो जरा चित्र में इसको समझते हैं, देखो कुंडली का तल क्षेत्र से 30 डिग्री, तो देखो ये कुंडली का तल क्षेत्र से 30 डिग्री, और क्षेत्र से 30 डिग्री मतलब चुंबकीय तल जो है क्षेत्र से कितनी डिग्री 30 डिग्री, तल 30 डिग्री बना रहा, तो जाहिर सी बात है तल 30 डिग्री बनाएगा तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा, भाई देखो तल चुंबकीय क्षेत्र से, तो चुंबकीय क्षेत्र ये है ना, ये 30 डिग्री दिया गया है आपको। ठीक, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 - 30, 90 डिग्री से नीचे आएगा ना 30, तो हो जाएगा कितना 60 डिग्री। ठीक, भाई सिंपल सी बात है, ये जब सीधा था तो पूरा 90 था, और 90 से 30 डिग्री जब झुक जाएगा तो 90 - 30 बचेगा ना, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर आपको लेना कितना 60 डिग्री, तो टाउ बराबर यही फार्मूला हो जाएगा एम बी साइन 60 डिग्री। ठीक, तो एम का मान आपको पता है, ऊपर निकाल रखा आपने, एम और बी का मान रख लीजिए, साइन 60 का मान रख लीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया कि ये नहीं है, ठीक है। एम का मान 4.5 आया है, 4.5 × 10⁻⁻ कितना 60, और बी का मान 0.60, और साइन 60 का मान √3/2। हल करो, आंसर 2.3 × 10⁻⁷, ये आंसर। ठीक, सवाल नंबर 3। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में, ठीक, देखो न्यूमेरिकल लगाने से पहले पूरे लेसन की थ्योरी तैयार होनी चाहिए, तब न्यूमेरिकल लगते हैं अच्छे। ठीक है, देखो सवाल नंबर 4 देखो, 1 एम्पियर तक
पढ़ने वाले एमीटर, 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर का पाठ्यांक 0.0.81 ओम है। ठीक है, मीटर का प्रतिरोध, ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध, तो अमीटर को कैपिटल जी से दिखाते हैं, 0.81 ओम है। इसमें 10 एम्पियर तक की नापने के लिए, 10 एम्पियर तक की नापने के लिए, मतलब आई बराबर आपको 10 एम्पियर दिया गया, ठीक है, 10 एम्पियर तक की नापने के लिए कितना शंट लगाना पड़ेगा, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। जबकि आई जी का मान दिया गया, धारा इस पर जा कितनी रही, 1 एम्पियर, कितनी जा रही है, 1 एम्पियर। ठीक, अब देखो आपने पढ़ रखा है एस इज इक्वल टू, ये क्या होता है आपका, एस बराबर होता है आई जी, एस बराबर क्या पढ़ा आपने, देखो वो डायरेक्ट आपने पढ़ा है आई जी अपान आई माइनस आई जी टू जी, ये फार्मूला पढ़ रखा है। आई जी का मान कितना है 1, और माइनस आई जी का मान कितना है, सॉरी आई का मान कितना है 10, और माइनस आई जी का मान कितना है 1, और इंटू जी का मान कितना है 0.8। ठीक, तो ओवरऑल 1/9, 1/9 पूरे 0 पॉइंट कितना 81, मतलब 9 9 81, समझे। तो एस बराबर आ जाएगा 0.09, 0.09 ओम। ठीक है, इतना समांतर क्रम में जोड़कर आप इसको बना सकते हैं। ठीक, हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, एक धारामापी में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, एक धारामापी में 10 एम्पियर की धारा, 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने, धारामापी में 10 मिली एम्पियर की, मतलब आई जी बराबर, धारामापी की धारा है ना आई जी, देखो आई जी जो होती है वो धारामापी गैल्वेनोमीटर की धारा होता है, आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट। तो देखो एक धारामापी में 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 10 गुणे 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, 10 की घात माइनस 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसमें पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है, पूरे स्केल का विक्षेप। धारामापी का प्रतिरोध 55.5 ओम है, प्रतिरोध कितना है 55.5 ओम, ये आपका जी का प्रतिरोध है। इस धारामापी को 10 एम्पियर तक पढ़ने के लिए, 10 एम्पियर तक पढ़ने के लिए, मतलब आई बराबर कितना 10 एम्पियर तक पढ़ने के लिए अमीटर में रूपांतरित करने कितने ओम का शंट, ऐसा आपसे पूछा गया, लगाया जाए, और अमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखो आई बराबर दिए, जी बराबर दिए गए, एस आपको ज्ञात करना है। ठीक, सिंपल से आपने सूत्र पढ़ रखा है कि एस बराबर होता है आपका आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी। चलो भाई, आई जी का मान आपने रख लो 10 गुणे 10 की घात माइनस 3, और आई का मान आपके पास कितना है 10 एम्पियर, और गुणे 10 की 10 की घात 3, 10 की घात 3, और गुणे जी का मान हो जाएगा आपका 55.5। इसको हल करेंगे, 10 गुणे 10 की घात माइनस 3 बटे, अब 10 में से घटाना है, तो 10 की घात माइनस 3 को अगर हम बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं, देखो 10 की घात 1 है, माइनस 3 में लाना है, तो आप लिख सकते हैं 10 माइनस आई जी बराबर 10 मिली एम्पियर है ना, हाँ तो दिए 10 मिली एम्पियर, यहाँ 10 गुणे 10 की घात माइनस 3 है, ओ ठीक, सॉरी, देखो 10 गुणे 10 की घात माइनस 3। ठीक, माइनस 3 को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, पॉइंट बाई खिसकाएंगे, तो इसका मतलब 0.01 अगर करेंगे तो ये 10 की घात माइनस 3 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 0.10 करेंगे तो 10 की घात माइनस 3 क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 10 गुणे 10 की घात माइनस 3 और बटे, ठीक है, इसको घटाएंगे तो कुल मिला के सब आएगा आपका मिनट, देखो इसमें से घटाएंगे तो 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, ये बचेगा आपका 9, हाँ 9, तो यहाँ भी आपका 9 ही होगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9.99। ठीक,
ये आ जाएगा आपका, और गुणे में 55 है, ये 55.5। ठीक, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 9.9 बटे में, सॉरी इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 गुणे 10 की घात -3 बटे 9.99 गुणे 55.5। ठीक, हटा देंगे सब तो 11×9 = 99, और ये सब कैलकुलेशन कर देंगे। ओवरऑल एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, टोटल आ जाएगी एस की वैल्यू 55.5। और बटे देखो 1 10 हटाएंगे यहाँ पे, देखो 2 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे ना यहाँ पे, तो ओवरऑल ये बचा आपका 55 पॉइंट, ऐसे लिखेंगे। देखो 10 के बाद 2 जीरो, 2 जीरो बढ़ा, गुणे 10 की घात -3 हो गया, इसको ऊपर खिसका दो थोड़ा। देखो अब 10 की घात -3 करेंगे तो यह हो जाएगा, और बटे में 9.99 आएगा, और गुणे 55.5 आ जाएगा। ठीक, तो ये देखो 10 की घात ये वाला पूरा टर्म कट जाएगा इससे, मतलब बचा आंसर ऊपर आएगा, ये आ जाएगा 55.5 और बटे 9 ये आएगा। ठीक, अब देखो अमीटर का प्रतिरोध पूछा गया आपसे, हालांकि इस टाइप के सवाल कम आते हैं। अमीटर प्रतिरोध है ना, अमीटर प्रतिरोध आपका हो जाएगा आर ए, भाई दोनों समांतर क्रम में जुड़ते हैं ना बनाने के लिए, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या हो जाएगा, एस इंटू जी, और बटे में कितना बोलो, जी प्लस एस। भाई देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर जैसे गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा, अब देखिए तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा आपका, तो इसके साथ संट जुड़ेगा ना यहाँ पे ये एस। अब देखो ये दोनों समांतर क्रम है, तो एस इंटू जी, जी प्लस एस, ये हो गया आपका। ठीक, समझ में आया कि नहीं है। तो अब जरा देखो यहाँ पे आप मान रख लो सबका, ठीक है, सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे। अगर एस का मान, जी का मान सब रख देंगे, देखो 55.5 बटे 999 गुणे 55.5, ऐसे सब रख देंगे और पूरा कैलकुलेशन करेंगे अगर सब। ठीक है, देखो बटे में अगर पूरा कैलकुलेशन कर देंगे 55.5 और प्लस, ठीक है 55 ऐसे लिखो 55.5 बटे 999, इसको सब को कैलकुलेशन कर देंगे तो टोटल आर ए का मान आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा 0.055 ओम। ठीक, क्या आ गया 5 नंबर। ठीक, अब देखो 5 के बाद 6 नंबर देख लो, 5 के बाद कौन सा नंबर, 6 नंबर। चलो देखो हटा देते हैं इसको, सवाल नंबर 6। अगर मैं सवाल नंबर 6 की बात करूं तो देखो एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा, एक 20 ओम, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी, एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी, तो जी बराबर 20 ओम, जी बराबर कितना है 20 ओम। देखो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, इसके पैरेलल में एक संट लगाना है आपको, इसका नाम मतलब कितना है एस। ठीक, तो देखो आपका सीधा जी बराबर 20 ओम हो गया। अब 0.05 एम्पियर की धारा लेता है, तो आई जी बराबर कितना लेता है 0.005 ये लेता है, मतलब ओवरऑल 5 गुणे, अगर 1 2 3 स्थान किसका है दाहिने, तो 5 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर लेता है। ठीक, आई जी हो गया। अब देखो इसमें 1 एम्पियर की धारा नापने के लिए, मतलब आई बराबर कितना 1 एम्पियर, धारा नापने के लिए किस प्रकार बदलेंगे, संट लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना, तो अमीटर का प्रतिरोध चाहिए भाई, ये पूरा सिस्टम अमीटर है, तो पहले आप इस एस का मान ज्ञात करो। तो एस के लिए फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक, आई जी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो आई जी का मान कितना है आपके पास, देखिए आई जी का मान आपके पास है 0.05 या 5 गुणे 10 की घात माइनस कितना 3, आई जी का मान 5 गुणे 10 की घात -3, और 1 माइनस ये हो जाएगा कितना आपके पास 0.005 ये रख लीजिए, और गुणे जी का मान हो जाएगा आपके पास, कैपिटल जी का मान है 20 ओम। ठीक, ये सब कैलकुलेशन करेंगे अगर, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा 3, बटे यहाँ से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, ठीक है 9 पॉइंट, ये हो गया 0.995, कितना हो गया 0.995, ये सब हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया।
एस बराबर हो जाएगा आपका आई एम जी माइनस आई जी। ठीक, तो कुल मिला के सब हल करेंगे ओवरऑल तो ये आ जाएगा 100/995, 100/995 एम्पियर एस ओ ओम। ये आ गया किसका मान, एस का मान। अब देखो एस और जी दोनों समांतर क्रम में है, तो लिखो चूंकि एस व जी किस क्रम में, समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में तो समांतर क्रम का फार्मूला आता है ना। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, आर नेट बराबर हो जाएगा आपका, ठीक, एस इंटू जी बटे एस प्लस जी। तो मतलब एस इंटू जी, एस इंटू जी, तो ये एस का मान है आपके पास 100/995 और गुणे कितना 20/20 और प्लस कितना हो जाएगा 100/995। टोटल क्लियर अगर करेंगे तो 0.1 एम्पियर आएगा, ओम आएगा। ये सब हल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसको हटा देते हैं। सवाल नंबर 7 देखो, एक धारामापी में 30 विभाजन है। एक धारामापी में कितना है, 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर है। 20 माइक्रो एम्पियर है। तो देखो आई जी बराबर जब निकालना हो, इस टाइप का सवाल ज़्यादा पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से। ठीक है, देखो जब आई जी बराबर आपको चाहिए, एक धारामापी में 30 विभाजन है, तो देखो कुल विभाजन होता है आई जी का मतलब कुल विभाजन, याद रखना ये सूत्र नोट्स पे नहीं है, कुल विभाजन गुणे धारा संवेदिता, धारा संवेदिता। तो आई जी का मान हो गया, कुल विभाजन है 30 और धारा संवेदिता आपके पास है 20 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर मतलब 20 तेई 60, 600 गुणे 10 की घात माइनस 6 फैरेड। क्लियर, 6 गुणे 10 की घात माइनस 4 फैरेड। ये हो गया आपका आई जी का मान। क्लियर है, किसका मान हो गया आपका आई जी। अब देखो आगे, आई जी आपने निकाल लिया यहाँ पे 6 गुणे 10 की घात माइनस 4 फैरेड। अब देखो आई बराबर 1 एम्पियर दिया गया है, आई बराबर कितना है 1 एम्पियर। जी बराबर कितना है 20 ओम, जी बराबर कितना है 20 ओम। तो सिंपल से आपको पता है कि ज्ञात क्या करना है, एक तक पढ़ने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे यदि इसका प्रतिरोध, तो ऐसे ही ज्ञात करना है। तो एस बराबर आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी पढ़ाया गया आपको। तो आई जी का मान देखो कितना है आपके पास 6 गुणे 10 की घात माइनस 4 अपॉन में आई का मान है आपके पास 1 एम्पियर माइनस 6 गुणे 10 की घात माइनस कितना 4। ठीक है, 1 माइनस 6 गुणे 10 की घात माइनस 4 और गुणे में कितना 20। ठीक, ये सब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो देखो 6 गुणे 10 की घात माइनस 4 है ना, यहाँ पे क्या है आपके पास 6 गुणे 10 की घात माइनस 4। एस चाहिए आपको, देखो एक मिनट, सवाल नंबर 7 है ना। तो देखिए अब 6 गुणे 10 की घात माइनस 4। तो ऐसा करिए कि यहाँ से इसको घटाइए जोड़िए, और क्या कर सकते हैं 6 गुणे 10 की घात माइनस 4, आप इस माइनस 4 को हटा लीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस देखो 0.123 हटा दिया गुणे 200। ठीक, गुणे कितना है आपके पास 200 के 20 एम्पियर है, कितना है कैपिटल जी का मान कितना है, कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी 20 एम्पियर, तो 20 है। 200 नहीं है, कितना है 20 है। ठीक, सब कुछ सॉल्व करेंगे, 20 छक्का 120 गुणे 10 की घात माइनस 4, इन सब को हल करेंगे तो यह जाएगा 10 में से 6 गए 4, फिर 9 फिर 9 फिर 9 1 2 3 9, 0.994, 0.994, 0.994। ये हो गया आपका। अब देखो 0.994। ठीक, तो आप इसको सब सॉल्व करेंगे, सब टोटल इसको डिवाइड करेंगे पूरे 10 की घात माइनस 4 जितना भी है सब कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे तो 0.012। किसी को अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो डायरेक्ट मुझसे पूछ लेना। ठीक है, बता देते हैं सवाल नंबर 8। अगर मैं 8 नंबर की सवाल बात करूँ तो 1 एम्पियर के किसी अमीटर के कुंडली का प्रतिरोध 1 एम्पियर के किसी अमीटर के कुंडली का प्रतिरोध 0.18 ओम है। ठीक है, तो देखो 1 एम्पियर मतलब आई जी बराबर गैल्वेनोमीटर कितना है 1 एम्पियर। ठीक है, आई जी बराबर है ठीक 0.1 ओम मतलब कैपिटल जी बराबर कितना है 0.018 ओम। ये हो गया आपका। ठीक, अब ज़रा देखो यहाँ से एस आपको फिर क्या करना है फाइंड करना है।
और यहाँ से आपका जो कैपिटल जी हो गया, एस हो गया, आई जी, और आई का मान जो है वो कितना है आपके पास, देखो आई का मान है आपके पास 10 एम्पियर। आई का मान कितना है 10 एम्पियर। देखिए आई का मान कितना दिया गया है 10 एम्पियर। सवाल को पढ़ लीजिए, आई का दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से एस बराबर पढ़ा आपने आई जी माइनस आई जी इंटू जी। चलो आई जी का मान रखो जरा, 1/, यहाँ पर 10 माइनस कितना है 1, और कैपिटल जी का मान है आपके पास देखो 0.018, मतलब ये हो जाएगा 1/9 गुणे 0.018। हल करेंगे तो सब जब कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा एस बराबर 0.002 ओम आंसर। ठीक, इसी तरीके से आप 9 नंबर देख लीजिए। देखो 9 नंबर में सवाल में ये है, एक धारामापी कुंडली का प्रतिरोध आपके पास, मतलब धारामापी है, तो जी बराबर कितना है आपके पास 100 ओम। ठीक, अगर जी बराबर 100 ओम है तो 5 मिली एम्पियर की धारा में, 5 मिली एम्पियर की धारा में आई बराबर 5 मिली एम्पियर, मतलब 5 गुणे 10⁻³ ठीक, ये हो गया आपका। में इसमें पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है, जरा ध्यान देना, ये आई नहीं है, ये आई जी है ना, गैल्वेनोमीटर की धारा ना, पूर्ण स्केल मतलब इतनी धारा प्राप्त होती है तो पूर्ण स्केल प्राप्त होता है। इसे 0 से 10 मतलब आई बराबर 10 एम्पियर, 0 से 10 का मतलब 10 एम्पियर में बदलने के लिए कैसे अपवर्त करेंगे, एस का मान फिर चाहिए, शंट चाहिए भाई, जाहिर सी बात है, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, अब जो है शंट लगाते हैं, निम्न प्रतिरोध का शंट। एस का मान ज्ञात करेंगे तो एस बराबर हो जाएगा आई जी बटे आई माइनस कितना आई जी। ठीक, आई जी का मान कितना है आपके पास, आई जी देखो 5 गुणे 10⁻³ और आई का मान कितना है आपके पास 10 एम्पियर, माइनस आई जी का मान 5 गुणे 10⁻³ सब कैलकुलेशन करेंगे तो 5 गुणे 10⁻³ ऊपर है और 10 अपनी जगह पर, माइनस का 0.005 लिख लो। ठीक, और गुणे यहाँ पर इंटू जी भी है ना, तो जी का मान कितना है 100, यहाँ भी रख लो गुणे में 100। सॉल्व कर देंगे सब तो 100 पंचे 500, तो 500 गुणे 10⁻³ बटे इसको घटा देंगे, 10 में से 5 गए 995 0.995। ठीक, सब हल कर देंगे टोटल उठा के, तो यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी आपके पास 9 नंबर की, सब कुछ हल कर दीजिए 0.05 ओम। ठीक, कैलकुलेशन जो फंस जाएंगे वो बता देना हमको। ठीक है, 9 हो गया। सवाल नंबर 10 पे आ जाओ। सवाल नंबर 10 की बात करो तो एक धारामापी पर प्रतिरोध 30 ओम है, मतलब धारामापी के जो प्रतिरोध है वो कितना है 30 ओम है, कैपिटल जी बराबर कितना है 30 ओम। ठीक है, अब देखो इसमें एक संकेतक लगा है जिसके पैमाने के 100 भाग हैं, एक संकेतक लगा है जिसके पैमाने के कितने भाग हैं 100 भाग हैं, मतलब वही आई जी बराबर, ठीक, एक एक हाँ 100 भाग है 2 गुणे 10⁻⁴ एम्पियर धारा के कारण संकेतक विक्षेप के एक भाग होता है। तो देखो आई जी का मान हो जाएगा आपका 2 गुणे 10⁻⁴ सीधे सीधे, और गुणे 100, हाँ मतलब बराबर हो जाएगा, ये सब हल करेंगे तो 2 गुणे 10⁻⁻² मिलेगा आई जी का मान। ठीक है, और आई बराबर कितना दिया 5 एम्पियर दिया गया है, कैपिटल जी बराबर कितना है 30 ओम दिया गया है, जोड़ घटा लो। देखो एस बराबर आई जी अपान आई माइनस आई जी बराबर इंटू में कितना 30। ठीक है, इंटू में 30 मान रख लो जरा, इंटू में 30 का मतलब इंटू में जी होगा, बाद में वैल्यू रख लेंगे, सारी वैल्यू रख के और कैलकुलेट कर देंगे आप, जितना भी है सब ऊपर लिखा है सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 10 नंबर तक के सवाल पे। ठीक है, तो आप 10 तक लगाइए, फिर आगे के सवाल अगले लेक्चर में बता देंगे। ओके।